क्लास में है WH वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एंड यू नो वेरी वेल डियर, WH वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्पीकिंग में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जितने ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है उतने ही ये आसान है। क्लियर? नहीं ना? देखो, सबसे पहली बात यू नो डियर, हमारे दिमाग के अंदर एक पिक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए। क्लियर डियर? अगर जैसे मान के चलिएगा कि सुबह उठकर आपने किसी से राम राम बोल दिया ना, तो दिन भर क्या आएगा? राम राम। क्या आएगा डियर? लेकिन कभी कभी सुबह उठ के हमें दिक्कत पता चलता है कि हमारा मोबाइल फोन तकिए पर नहीं है ना, तो चिल्लाते मेरा मोबाइल फोन कहाँ है, चिल्लाते ना, है ना? तो दिन भर मालूम है कुछ भी करते दिमाग के अंदर एक पिक्चर आता है, मेरा मोबाइल फोन कहाँ है, फिर देखते हैं तो पॉकेट में रखा है। समझ गए ना डियर? तो दिमाग के अंदर पिक्चर कैसा होना चाहिए? अच्छा। कैसा होना चाहिए? पहला पिक्चर की WH वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट। क्लियर? दूसरा पिक्चर ये बहुत ज़्यादा आसान। क्लियर? अब इसे सीखने के लिए सिर्फ 2 नियम चाहिए। कितने नियम? देखिएगा, WH वर्ड, फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट। क्लियर डियर? तो देखिएगा, WH वर्ड को लर्न करने के लिए सिर्फ आपको 2 नियम आने चाहिए। कितने नियम आने चाहिए? 2 नियम। क्लियर? पहला नियम, सबसे पहले आएगा WH वर्ड। क्या जाएगा डियर? क्या जाएगा डियर? फिर उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ड। क्या आएगा डियर? और फिर उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा डियर? और फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट। क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखिएगा दूसरा नियम। दूसरा नियम ये रहेगा, पहला रहेगा सब WH वर्ड। क्या रहेगा डियर? और WH वर्ड के बाद आ जाएगा थिंग। क्या आ जाएगा? कोई वस्तु। क्लियर? और फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ड। क्या आ जाएगा डियर? फिर आएगा आपका सब्जेक्ट और फिर आएगा वर्ब का नहीं, फर्स्ट फॉर्म नहीं, मतलब वर्ब का जो भी फॉर्म रहेगा वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन को चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो सारे के सारे WH वर्ड को 2 फैमिली में डिवाइड कर दीजिए। क्लियर हुआ? पहला फैमिली कौन सा रहेगा? जिसमें रहेगा WH वर्ड। क्या रहेगा? उसके बाद आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ड। क्या आ जाएगा डियर? उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट और फिर आ जाएगा वर्ब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्लियर? अब इसमें कौन कौन से WH वर्ड आते हैं? इसमें आएगा आपका why। क्या आएगा डियर? और आ जाएगा when, और आ जाएगा how, और आ जाएगा whom। नेक्स्ट में रहेगा where, और फिर रहेगा what, और फिर रहेगा how often। क्या रहेगा? और फिर रहेगा who। क्या रहेगा? तो इनके बाद में जितने अभी मैंने काउंट कराए हैं, तो इनका नियम क्या है? सबसे पहले WH वर्ड। क्या आएगा डियर? फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ड। क्या आ जाएगा? और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा डियर? और फिर आ जाएगा वर्ब का फॉर्म, वर्ब का अकॉर्डिंग टू टेंस। क्लियर हुआ? याद है नियम? तो सबसे पहले क्या रहेगा? WH वर्ड, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ड, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फॉर्म। अगर जैसे प्रेजेंट टेंस है तो कौन सा फॉर्म रहेगा? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट है तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। कंटीन्यूअस है तो क्या लग जाएगा? ING। और परफेक्ट है तो क्या लग जाएगा? VRB। ये हम सेंटेंस बनाएंगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो पहले सेंटेंस बनाते हैं हम वाई का। किसका बनाएंगे डियर? पहला हमारा सेंटेंस है, आप टीवी क्यों पसंद करते हो? आप टीवी क्यों पसंद करते हो? तो क्यों को क्या बोलेंगे हम? वाई। क्या बोलेंगे हम? अब वाई के बाद में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा डियर? तो पसंद करते होता है कि ये मतलब प्रेजेंट टेंस। क्या है ये मतलब? तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है टू वर्ड है। क्या है डियर? क्लियर? तो सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाई डू यू लाइक टीवी? क्लियर? व्हाई डू यू लाइक टीवी? आप लाल कलर क्यों पसंद करते हो? तो सेंटेंस बनाओ, व्हाई डू यू लाइक रेड कलर? क्लियर? आप ब्लैक कलर क्यों पसंद करते हो? व्हाई डू यू लाइक ब्लैक कलर? क्लियर हुआ डियर? सुबह समझ में आया? चलो, आपने मुझे कॉल क्यों किया? आपने मुझे कॉल क्यों किया? अब क्यों को क्या बोलते हैं हम? व्हाई। क्यों को क्या बोलेंगे हम? किया। आपकी मात्रा मतलब
सेकंड फॉर्म, है ना, मतलब डिड आएगा। क्या आएगा डियर? तो आपने मुझे कॉल क्यों किया? तो सेंटेंस बनाओ, व्हाई डिड यू कॉल मी? आपने मुझे मैसेज क्यों भेजा? व्हाई डिड यू सेंड मी अ मैसेज? क्लियर हुआ डियर? आपने मेरी टांग क्यों खींची? क्लियर? आपने मेरी टांग क्यों खींची? तो सेंटेंस बनाओ, व्हाई डिड यू पुल माय लेग? क्लियर हुआ डियर? अब देखो, आप बाजार क्यों जाओगे? आप बाजार क्यों जाओगे? जाओगे, जागे की मतलब फिर, जागे की मतलब, तो व्हाई के बाद क्या जाएगा? क्या जाएगा डियर? बोलो, व्हाई विल यू गो टू मार्केट? क्लियर हुआ डियर? व्हाई विल यू गो टू मार्केट? चलो, आप बाजार क्यों जा रहे हो? रहे हो, रहा है मतलब इसे हमारे वर्ब में आईएनजी, इसे हमारे वर्ब में, इसे हमारे वर्ब में। तो सेंटेंस बनाओ, आप बाजार क्यों जा रहे हो? क्या बोलोगे आप? Why are you going to market? Why are you going to market? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, है ना? तो why के बाद में क्या जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या जाएगा डियर? फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फॉर्म अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब नेक्स्ट वाला हमारा है डियर when। क्या है डियर? when का मतलब होता है कब। when का मतलब क्या होता है? when का मतलब क्या होता है? आप कब आते हो? क्लियर? आप कब जाते हो? आप कब मदद करते हो? आप कब कॉल करते हो? आप कब मैसेज भेजते हो? क्लियर ना? तो कब, क्लियर? तो यहाँ इसका नियम क्या है? सबसे पहले आएगा WH वर्ड। क्या जाएगा? और WH वर्ड मतलब when। क्या जाएगा डियर? इसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा डियर? और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा डियर? और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो आप मुझे कॉल कब करते हो? क्लियर? तो सेंटेंस बनाओ, when do you call me? क्लियर? आप मुझे कब मैसेज भेजते हो? when do you send me a message? क्लियर? आप मेरी मदद कब करते हो? when do you help me? क्लियर? आप कब मेरे घर आते हो? when do you come at my home? क्लियर हुआ? लेकिन अब मैंने बोलूँगा कि आपने कब खाना खाया। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने कब खाना खाया? खाया मतलब पास्ट टेंस में गया। किस में गया? क्लियर हुआ? तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वो क्या है? डिड। क्या है डियर? तो सेंटेंस बनाओ, आपने कब खाना खाया? तो सेंटेंस क्या बनेगा? when did you eat food? आपने कब खाना खाया? आपने कब कॉल किया? when did you call me? क्लियर? आपने कब मेरी मदद की? when did you help me? क्लियर? आपने कब मुझे मैसेज भेजा? when did you send me a message? क्लियर डियर? क्लियर? आप कब आओगे? आप कब आओगे, है ना डियर? आप कब आओगे? आगे की मतलब फिर, आगे की मतलब सेंटेंस बनाओ, when will you come? आप कब मदद करोगे? when will you help me? आप कब क्रिकेट खेलोगे? when will you play cricket? आप कब घर सजाओगे? when will you decorate a house? आप कब घर साफ करोगे? when will you clean a house? क्लियर डियर? सो when मतलब कब, when मतलब तो when के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा डियर? फिर आएगा सब्जेक्ट और फिर आएगा वर्ब का फॉर्म। ये क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट हमारा नंबर आता है, शॉर्ट्स में लिखते हैं। when के बाद है हाउ। क्या है डियर? क्या है डियर? हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब अब देखो, हाउ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हाउ का नियम समझो। तो सबसे पहले आएगा हाउ। क्या आएगा डियर? उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या जाएगा डियर? फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? और फिर आ जाएगा वर्ब का फॉर्म अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्लियर हुआ डियर? चलो हम सेंटेंस बनाएंगे, आप कैसे खाना बनाते हो।
आप कैसे खाना बनाते हो। तो कैसे को क्या बोल गया, हाउ। बनाते हो होता है तो यह मतलब हेल्पिंग वर्ब डू, क्या जाएगा डियर, तो बोलेगा हाउ डू। और आपको क्या बोलूंगा मैं, यू, हाउ डू यू कुक फूड, आप कैसे खाना बनाते हो। आप कैसे घर साफ करते हो, हाउ डू यू क्लीन अ हाउस। क्लियर हुआ। अब एक लड़की है उसके हाथ नहीं है ना डियर, होते ना कि भाई ना करने वालों के बहाने बहुत मजबूत होते हैं और करने वालों के इरादे बहुत मजबूत होते हैं। क्लियर। जिन्हें जीवन में कुछ नहीं करना ना, उनके बहाने बड़े जबरदस्त होते हैं। ऐसे बहाने रहते हैं कि अच्छे अच्छे विद्वान भी उनके बहानों के आगे फेल हो जाते हैं, है ना। और जो करने वाले होते हैं ना, उनके इरादे इतने मजबूत होते हैं कि अच्छे अच्छे पहाड़ भी टूट जाते हैं। जैसे कि दशरथ मांझी, सुना है ना, नहीं सुना, सुनना सेमिनार में बताऊंगा मैं आपको। क्लियर। दशरथ मांझी सुनना, अकेले बंदे ने एक छेनी और हथौड़े के दम से पहाड़ काट डाला। क्लियर डियर, समझ गए ना डियर। तो जो करने वाले होते हैं उनके इरादे मजबूत होते हैं और ना करने वालों के बहाने मजबूत होते हैं। क्लियर डियर। तो हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे। चलो, आप कैसे कह सकते हो, आप कैसे कह सकते हो। अब सकते मतलब कैन, सकता मतलब वेरी गुड। हाउ के बाद क्या आएगा, कैन, क्या आएगा डियर, तो बोलो हाउ कैन यू से। आप यहाँ से कैसे जा सकते हो, आप यहाँ से कैसे जा सकते हो, तो बोलो हाउ कैन यू गो फ्रॉम हियर। क्लियर हुआ डियर। आप कैसे कॉल कर सकते हो, हाउ कैन यू कॉल मी। क्लियर हुआ डियर। तो हाउ मीन्स कैसे, हाउ मीन्स कैसे। नेक्स्ट में आएगा आपका whom, whom मतलब किसे, whom मतलब whom मतलब whom मतलब तुमने किसे देखा, तुमने किसे देखा। तो देखा आके मतलब हेल्पिंग वर्ब डेड आए, क्या गड़िया, क्या गड़िया, तुमने किसे देखा, क्या बोलोगे आप, whom did you see। तुमने किसे कॉल किया, whom did you call। क्लियर। तुमने किसकी मदद की, whom did you help। क्लियर। सो whom मतलब किसे, whom मतलब whom मतलब इसके बाद आएगा where, where means कहाँ, where means कहाँ, where means कहाँ, where means कहाँ। तो देखो इसका नियम, सबसे पहले आएगा where, क्या आएगा डियर, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या आ जाएगा डियर, और फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, क्या आएगा डियर, और लास्ट में आ जाएगा वर्ब अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अगर प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट फॉर्म, कंटीन्यूअस टेंस है तो आईएनजी, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स आप कहाँ जा रहे हो। मैं क्या बोलूंगा आपसे, आप कहाँ जा रहे हो। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वेयर आर यू गोइंग। आप कहाँ पढ़ रहे हो, वेयर आर यू रीडिंग। आप कहाँ खेल रहे हो, वेयर आर यू प्लेइंग। आप कहाँ रह रहे हो, वेयर आर यू लिविंग। आप कहाँ जॉब कर रहे हो, वेयर आर यू डूइंग अ जॉब। आप कहाँ स्टडी कर रहे हो, वेयर आर यू स्टडीइंग। सो वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। वेयर मीन्स क्या होता है, वेयर मीन्स क्या होता है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन आएगा आपका व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट मीन्स क्या होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है। अब इसका नियम भी क्या है, व्हाट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा डियर, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा डियर, फिर आ जाएगा वर्ब का फॉर्म अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्लियर। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो देखो व्हाट के बाद आया इज, है ना। आप क्या खाते हो, आप क्या खाते हो, है ना। जब कोई बहुत बड़ा काम करता है बोलते भाई क्या खाते हो, बोलते कि नहीं। तो आप क्या खाते हो, तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट डू यू ईट। क्लियर। आप क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। क्लियर। आप क्या लिखते हो, व्हाट डू यू राइट। क्लियर हुआ डियर, समझ गए ना। व्हाट मीन्स
क्या, what means, what means, what means, तो नियम क्या है, सबसे पहले what, फिर आएगा helping verb, फिर आएगा subject और फिर verb का form। नेक्स्ट वाला आपका है डियर, how often मतलब कितनी बार, how often मतलब, how often मतलब आप कितनी बार चाय पीते हो, तो पीते हो ताहती है मतलब डूडस, ताहती है मतलब, तो सेंटेंस बनाओ, how often do you take tea, एक दिन में, in a day, क्लियर हुआ, आप एक दिन में कितनी बार खाना खाते हो, how often do you eat food in a day, आप एक दिन में कितनी बार मंदिर जाते हो, how often do you go to temple in a day, आप एक दिन में कितनी बार आपके दोस्तों को कॉल करते हो, how often do you call your friends in a day, तो how often मतलब कितनी बार, how often मतलब, how often मतलब, how often मतलब, नियम क्या है इसका, सबसे पहले आएगा how often, क्या आएगा डियर, फिर आएगा helping verb, क्या आएगा डियर, फिर आ जाएगा verb का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट क्या आएगा डियर, फिर verb का फॉर्म अकॉर्डिंग टू कंडीशन। लास्ट बचा इस फैमिली का हु मतलब कौन, हु मतलब, अब हु को भी समझ लीजिएगा, हु के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा डियर, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा वर्ब का फॉर्म अकॉर्डिंग टू कंडीशन। चलो सचिन कौन है, क्या बोलेंगे हम, सचिन कौन है, तो कौन को क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे आप, हु, अब है मतलब हु इज सचिन। आपका भाई कौन है, आपका भाई कौन है, बोलो हु इज, मैंने बोला सचिन कौन है, तो उसने क्या बोला, लप्पूसा सचिन, है ना, लप्पूसा सचिन, झींगुरसा सचिन, कित्तूसा सचिन, सचिन है क्या, सुना था वो महिला का डिबेट, सुना था, बैंड बजाती हो है ना, कित्तूसा सचिन, लप्पूसा सचिन। चलो हाँ, तो हु इज सचिन, सचिन कौन है, क्लियर है, आपका भाई कौन है, हु इज योर ब्रदर, हु इज योर ब्रदर, आपके पापा कौन है, हु इज योर फादर, क्लियर हुआ। इंडिया के प्रधानमंत्री कौन है, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया, इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन है, हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, क्लियर हुआ। पीके फिल्म का राइटर कौन है, हु इज द राइटर ऑफ पीके मूवी, क्लियर हुआ डियर। इस घर का मालिक कौन है, हु इज द ओनर, मालिक को क्या बोलेंगे, ओनर, हु इज द ओनर ऑफ दिस हाउस, क्लियर। तो हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन, हु मतलब कौन। अब देखिएगा ये वाली फैमिली क्लियर हुई हमारी, कौन सी वाली फैमिली, WH वर्ड, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब। अब हमारी 4 शब्द बचे, जैसे कि इसका 4 वर्ड बचे हैं, और कितने वर्ड बचे हैं, इनमें क्या आएगा डियर, WH वर्ड आएगा, क्या आएगा डियर, और WH वर्ड के बाद में आ जाएगा थिंक, क्या आ जाएगा डियर, क्या आ जाएगा डियर, और थिंक के बाद में आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा डियर, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का क्लियर हुआ डियर, क्लियर हुआ। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, क्या आएगा डियर, फिर आएगा थिंक, क्या आएगा डियर, और फिर आ जाएगा वर्ब सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, फिर आएगा वर्ब का फॉर्म अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्लियर। अब इसमें सिर्फ 4 वर्ड, कितने हैं, पहला है which, क्लियर हुआ, whose, how much और how many, बस इतना रहेगा, क्लियर। तो सबसे पहले बनाएंगे which का, किसका बनाएंगे, which का। आपको कौन सी बुक पसंद है, आप कौन सी बुक पसंद करते हो, क्लियर। तो यहाँ पर आ जाएगा which, क्या आ जाएगा डियर, और which के बाद में आ जाएगा book, क्या आ जाएगा डियर, which book do you like, आपको कौन सा गाना पसंद है, which song do you like, आपको कौन सी सिटी पसंद है, which city do you like, आपको कौन सा प्लेस पसंद है, which place do you like, क्लियर। आपको कौन सा, सॉरी आपको कौन सा गाना हो गया, ठीक है ना डियर। सो which मतलब कौन सा, कौन सी जो, which का मतलब क्या होता है, कौन सी जो, क्या है डियर,
कौन सा, कौन सी, जो। इनके लिए क्या बोलोगे आप? which। क्या बोलोगे आप डियर? इसके बाद आएगा आपका whose। क्या है डियर? whose का मतलब होता है किसका, किसकी। क्या होता है डियर? यह किसकी पेंसिल, ऐसा बोलते हैं ना, यह किसकी पेंसिल। यह किसका बैग है ना डियर? यह किसका बैग है। क्लियर हुआ डियर? क्या बोलेंगे? whose bag is this। अब देखिएगा बैग से सडनली एक बात, बहुत अच्छी बात याद आई मेरे को। The story goes back to when I used to do a job in Bhopal. At that moment, I did a great work in a month, and then my boss appreciated my work, and he told me that you got a Goa trip with your some friends. So I went to Goa, and then I spent there 3 days with my some colleagues who used to work with me in my office in Bhopal. तो यहाँ से थोड़ा हिंदी बताऊंगा बैग से समझ में, क्योंकि वो मैं पूरी भावनाओं के साथ रहना चाहता हूँ, है ना डियर। तो क्या हुआ डियर कि गोवा में जब भी आप गोवा जाएंगे ना, तो वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस बहुत अलग हैं। जैसे ही गोवा सिटी के अंदर आप प्रवेश करेंगे, किसी भी सिटी, गोवा की बात नहीं, किसी भी सिटी के अंदर प्रवेश करेंगे, आपका जो हेलमेट रहेगा वो आपको निकाल लेना और आपके डिक्की में रख देना। लेकिन जैसे ही आप सिटी के बाहर जाएंगे, उस हेलमेट को निकालना है और पहन लेना। क्लियर? तो जब आप गोवा जाएंगे तो आपको सिर्फ आपका आधार कार्ड दिखाना है, आपको बाइक किराए पर मिल जाएगी, कार किराए पर मिल जाएगी, रॉयल एनफील्ड किराए पर मिल जाएगी, सब कुछ जो भी चाहिए किराए पर मिलेगा, बस आपको आपका आधार कार्ड देना। क्लियर? तो हम लोग 4 लोग थे, हमने 2 स्कूटी हायर की। क्लियर? अब जब स्कूटी हायर की तो उन्होंने हमें हेलमेट भी दिया। क्लियर हुआ? अब हम लोग मध्य प्रदेश वाले पहुंच गए कहाँ? गोवा में। क्लियर नहीं है? तो अब हमने हेलमेट ले तो लिया, लेकिन हमने सोचा कि भाई लगाता कौन है, ले लेते हैं। अब मध्य प्रदेश में कब लगाया हमने हेलमेट? कभी नहीं। क्लियर? हमने हेलमेट लिया, डिक्की में रखा, बस मस्त चला रहे हैं। अब जैसे ही शहर के बाहर निकले हैं, है ना डियर, शहर के बाहर निकले हैं, तो वहाँ जो रास्ते के बाजू में एक रॉयल एनफील्ड पर 2 लड़कियाँ खड़ी थी। रॉयल एनफील्ड खड़ी थी, है ना, एक लड़की उस पर ऐसे बैठी थी और दूसरी लड़की इस तरह से ऐसे उसके फुट रेस्ट पर ऐसा पैर करके खड़ी हुई थी, है ना। अब जैसे ही उस लड़की ने देखा कि हमारे सर पर हेलमेट नहीं, तो वो इनडायरेक्टली वो लड़की समझ गई कि ये लोग बाहर से हैं, ये लोकल वाले नहीं। तो वो लड़की बहुत अच्छी पॉजिटिव सोच वाली थी, तो उस लड़की ने आवाज लगाया, जैसे ही मतलब हम लोग जा रहे थे, तो उसने बोला ओए, इसी तरह से, है ना। तो मैंने ऐसे टर्न करके उस लड़की की तरफ देखा, है ना डियर। तो जैसे ही मैंने देखा तो उसने इशारा किया ऐसे करके, ये इशारा किया। तो मैंने मेरे गुरु से बोला, जो मेरे साथ में थे, मैंने बोला सर वो लड़की कुछ इशारा कर रही थी। क्लियर? तो मेरे गुरु ने बोला देखो यहाँ घूमने आए, यहाँ वहाँ नहीं देखना, चुपचाप बैठे रहो। भाई मेरे गुरु थे तो मैं चुपचाप फिर से ऐसा बैठ गया। थोड़ा सा आगे जाके चेकिंग चल रहा था, और चेकिंग के दौरान जैसे ही हम पहुंचे तो वहाँ पर जो पुलिस वाले भाई साहब थे, उन्होंने हमें रोका और बोला उन्होंने योर गुड नेम। तो मेरे जो गुरु है ना, वो एकदम सीना तान के बोलते हैं चंद्रशेखर धामंती। उन्होंने लिखा चंद्रशेखर धामंती, और इस तरह से वो पूरा ऐसा फाड़ के हमको दे दिया। अब देखो वहाँ की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस, ये मैं 2010 और 12 के बीच की बात है, कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की। हम रास्ते में जब चल रहे थे ना, तो उन्होंने हमारी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया, है ना, गाड़ी स्कूटी है कौन सी है क्या नोट कर लिया, कितने लोग बैठे, सारी जानकारी उन्होंने पहले ही कैमरे के माध्यम से ले ली और उसमें फिल कर दी। क्लियर? सिर्फ नाम पूछना बाकी था। क्लियर? ये नाम पूछा, नाम बताया, ऐसा टर्न किया, बोला 100 रुपीज़। हमने 100 रुपीज़ दिए, लेकिन मध्य प्रदेश की बात जाएगी नहीं, हमने कॉम्प्रोमाइज करने का सोचा, सर 50 में काम चलेगा। नहीं 50 रुपये का नहीं, बोला क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर यू सेइंग, वो हिंदी नहीं जानते। तो हमने फिर 100 रुपीज़ दिया। अब थोड़ा
हम पावर में आए और हमने हमारे गुरु से बोला कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना, वो लड़कियां हमसे ये बोल रही थी कि बेटा हेलमेट लगा ले, तो अब भी जाके चंदा देना तेरे को, समझ गए ना। तो आप लोग कभी भी गोवा जाएं तो वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस ये है कि किसी भी सिटी के अंदर आपको हेलमेट नहीं लगाना, लेकिन सिटी के बाहर जैसे जाएंगे आपको क्या लगाना है, हेलमेट। ये वहाँ का नियम। क्लियर है? तो WH वर्ड क्लियर हुए, सिर्फ 2 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? हाउ मैनी। क्या है डियर? हाउ मैनी मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। क्या होता है डियर? अब देखिएगा सबसे पहले आएगा हाउ मैनी। क्या आएगा डियर? इसके बाद आ जाएगा आपका थिंग। क्या आ जाएगा डियर? फिर आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या आ जाएगा डियर? और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, और फिर लास्ट में जो भी है वर्ब या जो भी है वो आ जाएगा। क्लियर? आपके पास कितनी शर्ट्स हैं? आपके पास कितनी शर्ट्स हैं? तो मैं क्या बोलूंगा? हाउ मैनी। क्या आएगा डियर? हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव। क्लियर हुआ? तो शर्ट्स आ गया, शर्ट आ गया, शर्ट आ गया। क्लियर? चलो, आपके पास कितनी कार है? आपके पास कितनी कार है? तो मैं क्या बोलूंगा? हाउ मैनी कार्स डू यू हैव। क्लियर? आपके पास कितने मोबाइल फोन है? हाउ मैनी मोबाइल फोन्स डू यू हैव। क्लियर? आपके पास कितनी पुस्तकें हैं? हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। अब जस्ट यहीं पे आ जाएगा हाउ मच। क्या जाएगा डियर? हाउ मच का इस्तेमाल करोगे अनकाउंटेबल। क्या किसके लिए करोगे? हाउ मैनी करोगे काउंटेबल के लिए, और हाउ मच करोगे अनकाउंटेबल के लिए। नियम वो सबसे पहले रहेगा आपका हाउ मच। क्या आएगा डियर? फिर इसके बाद आ जाएगा आपका थिंग। क्या आ जाएगा डियर? क्या आ जाएगा? फिर उसके बाद आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, और फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर वर्ब या और जो भी कंडीशन है वो आ जाएगी। क्लियर हुआ डियर? आगे बढ़े। चलो, आप कितना मिल्क खरीदते हो, है ना? आप कितना मिल्क खरीदते हो? क्या बोलेंगे? हाउ मच मिल्क डू यू बाय। क्लियर हुआ? आप कितना पानी पीते हो? हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। क्लियर हुआ डियर? तो हाउ मच का इस्तेमाल कहाँ करोगे? अनकाउंटेबल। इसके लिए डियर अब ये आपके WH वर्ड क्लियर हो। एक बार फिर से बैकअप लूंगा। WH वर्ड के लिए सिर्फ 2 नियम चाहिए। कितने नियम? 2 नियम। सबसे पहले आएगा दोनों में WH वर्ड, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर आ जाएगा वर्ब। क्लियर? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब सेकंड वाली जो फैमिली है ना, उसमें सबसे पहले क्या रहेगा? WH वर्ड, फिर आ जाएगा थिंग, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर वर्ब या जो भी कंडीशन आएगी। क्लियर हुआ? तो पहली फैमिली में क्या क्या आ जाती है मैं काउंट करा देता हूँ। पहली फैमिली में रहेगा वाई। क्या रहेगा? और दूसरा रहेगा व्हेन, तीसरा रहेगा हाउ, चौथा रहेगा हूँ, पांचवा रहेगा व्हाट, नेक्स्ट रहेगा हाउ अपन, और नेक्स्ट रहेगा हु। इनका नियम क्या है? WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्म कंडीशन के हिसाब से। सेकेंड फैमिली क्या है डियर? है ना, उसमें क्या क्या रहेगा? which, whose, how many, how much। इसका नियम क्या है? सबसे पहले WH वर्ड, फिर आ जाएगा थिंग, और फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और लास्ट में वर्ब या जो भी कंडीशन आएगी। खत्म हो गया आपके WH वर्ड। क्लियर हुआ? अब बढ़ते हैं हम एक्सप्रेशन की तरफ। क्लियर? रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। क्या होता है डियर? रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? तुम हर बार मना क्यों करते हो? तुम हर बार मना क्यों करते हो? क्यों को क्या बोलते हैं? Why do you refuse every time? क्लियर? तुम हर बार यहाँ क्यों आते हो? तुम हर बार यहाँ क्यों? सॉरी, मना करने का बनाना। क्या बनाना है? तो रिफ्यूज मतलब मना करना। रिफ्यूज मतलब तुम मना कर दोगे, तुम मना कर दोगे। तो तुमको मैं क्या बोलूँगा? यू, और आगे की मतलब विल, और मना करने को रिफ्यूज, और मुझे मी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? यू विल रिफ्यूज मी। क्लियर? वह मना नहीं कर सकता,
वह मना नहीं कर सकता। सकता मतलब कैन, सकता मतलब सेंटेंस बनाओ, he can not refuse me, है ना। उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे मना नहीं करना चाहिए। चाहिए मतलब should, चाहिए मतलब सेंटेंस बनाओ, he should not refuse me, उसे मुझे मना नहीं करना चाहिए। तो रिफ्यूज का मतलब मना करना, रिफ्यूज का मतलब, रिफ्यूज का मतलब। नेक्स्ट वन, व्हाट इज रॉन्ग विद, व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज, व्हाट इज रॉन्ग विद का मतलब है दिक्कत क्या। व्हाट इज रॉन्ग विद का मतलब दिक्कत क्या। व्हाट इज रॉन्ग विद का मतलब, व्हाट इज रॉन्ग विद का मतलब तुम्हारे साथ दिक्कत क्या, तुम्हारे भाई के साथ दिक्कत क्या है, तुम्हारे बॉस के साथ दिक्कत क्या है, तुम्हारे कजिन के साथ दिक्कत क्या है। क्लियर है। तो दिक्कत क्या है, तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे, व्हाट इज रॉन्ग विद, क्या बोलोगे आप, व्हाट इज रॉन्ग विद, क्या बोलोगे आप, व्हाट इज रॉन्ग विद, दिक्कत, दिक्कत। अब सेंटेंस बनाएंगे, तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, तो तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है, सेंटेंस बनाओ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। तुम्हारे पापा के साथ दिक्कत क्या है, सेंटेंस बनाइएगा, व्हाट इज रॉन्ग विद योर फादर। मम्मा के साथ दिक्कत क्या है, बोलो, व्हाट इज रॉन्ग विद योर मदर। भाई के साथ दिक्कत क्या, बोलो, व्हाट इज रॉन्ग विद योर ब्रदर। कजिन के साथ दिक्कत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद योर कजिन। हरीश वर्मा के साथ दिक्कत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद हरीश वर्मा। कौन है हरीश वर्मा, मैं ना, पक्का। चलो, सो व्हाट इज रॉन्ग विद, दिक्कत, 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 दिक्कत। नेक्स्ट वन, इट इज ऑब्वियस दैट, इट इज ऑब्वियस दैट, जाहिर सी बात है ना, बोलते ना जाहिर सी बात है, वो नहीं आएगा, तुमने उसकी बेइज्जती कर दी, फिर भी वो आएगा। कुछ थोड़ी बहुत शर्म होगी ना उसके अंदर, है ना, क्यों आएगा, फिर से बेइज्जती कराने आएगा। समझ गए। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी, इट इज ऑब्वियस दैट, क्या डियर, इट इज ऑब्वियस दैट, क्या डियर, इट इज ऑब्वियस, जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है, वो अब तुम्हारी मदद नहीं करेगा। समझ रहे नहीं, जाहिर सी बात है, अब वो इतना पिटने के बाद तुम्हें कॉल नहीं करेगा। समझ गए ना। तो जाहिर सी, जाहिर सी, जाहिर सी। सेंटेंस देखो, इट इज ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई, जाहिर सी बात है तुम झूठ बोल रहे हो, है ना। सो इट इज ऑब्वियस दैट यू आर टेलिंग अ लाई, जाहिर सी बात है तुम झूठ बोल रहे हो, है ना। जाहिर सी बात है तुम बहाने बना रहे हो, जाहिर सी बात है तुम बहाने बना रहे हो। सेंटेंस बनाओ, इट इज ऑब्वियस दैट यू आर मेकिंग एक्सक्यूज। क्लियर हुआ डियर। सो इट इज ऑब्वियस दैट मीन्स जाहिर सी बात, जाहिर सी बात है वो कल नहीं आएगा, जाहिर सी बात है वो कल नहीं आएगा। तो क्या की मतलब, वेरी गुड। सेंटेंस बनाओ, इट इज ऑब्वियस दैट ही विल नॉट कम टुमारो। क्लियर। सो जाहिर सी बात है, इट इज ऑब्वियस दैट, इट इज ऑब्वियस दैट, इट इज ऑब्वियस दैट। कोई सेंटेंस बना रहा है जाहिर सी बात का। गो ओवरहेड, सर के ऊपर से जाना। गो ओवरहेड का मतलब सर जो भी आप पढ़ाते हो ना पूरा सर के ऊपर से जाता है, तो मजबूरी में आपकी क्लास में बैठी हूँ, है ना डियर। सो गो ओवरहेड का मतलब सर के ऊपर से जाना, गो ओवरहेड मतलब सर के ऊपर से जाना। क्लियर डियर। ओके, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा, तो सब कुछ को क्या बोलोगे आप, एवरीथिंग। क्या बोलोगे आप, अब है मतलब इज, तो बोलो एवरीथिंग इज गोइंग ओवर माय हेड। क्लियर, सब कुछ मेरे सर के ऊपर से जा रहा। क्लियर हुआ। ओके,
सो गो ओवरहेड मतलब सर के ऊपर से जाना, सर के। नेक्स्ट, नन अदर देन, कोई और नहीं बल्कि। नन अदर देन का मतलब क्या है? कोई और नहीं बल्कि। नन अदर देन का मतलब क्या है? अगला कोई और नहीं मिस्टर विराट कोहली है। क्लियर? अब हम बात कर रहे थे कि परिवर्तन होते हैं दो। कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं? एक परिवर्तन होता है आंतरिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? आंतरिक परिवर्तन। और दूसरा परिवर्तन होता है बाह्य परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन? जो बाहर से दिखाई देता है वो कहलाएगा बाह्य परिवर्तन। क्लियर हुआ डियर? लेकिन डियर, जिस दिन आप सफलता के लिए पहला कदम बढ़ाते हैं उस दिन से आपके जीवन में आंतरिक परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे कि एक बंदे ने एक इतने बड़े स्टोन को तोड़ने के लिए पहले दिन एक हथौड़ी से वार किया। क्लियर? दूसरे दिन फिर आया, उसने फिर से उस पर एक अटैक किया, लेकिन वो जो पत्थर था वो टूटा नहीं। तीसरे दिन वो आया, फिर से उस हथौड़ी पर एक और वार करता है। क्लियर डियर? फिर भी वो पत्थर नहीं टूटता है। लगातार वो पार करने की एक श्रृंखला बना देता है और पार करते करते 99 डेज उसके हो जाते हैं कि 99 डेज से वो अकेला उस चीज पर वार कर रहा था, उस पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पत्थर नहीं टूट रहा था। 99 डे जब हो जाते हैं तो वो बंदा डिमोटिवेट हो जाता है और डिमोटिवेट होने के बाद में फैसला ले लेता है कि अब मैं इसको नहीं तोड़ूंगा क्योंकि ये मुझसे नहीं टूटेगा। उसी के दूसरे दिन एक नेक्स्ट बंदा आता है और वो आकर एक हथौड़ी से जोर से उसके ऊपर एक प्रहार करता है और वो जो पत्थर है वो दो टुकड़ों में टूट जाता है। पूरी दुनिया बोलती है ये किस्मत वाला है, एक ही बार में इसने पत्थर को तोड़ दिया। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। वो जो बंदा था जो 99 डेज से प्रैक्टिस कर रहा था, उस पत्थर को रोज एक हथौड़ी मारता था, पहले ही दिन से उस पत्थर के अंदर एक गैप बनना स्टार्ट हो गया था। जो नीचे से गैप बनते हुए आ रहा था, वो गैप बढ़ता जा रहा था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 99 डेज के करीब उसका गैप बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन वो बंदा 99 डेज एक बड़ी श्रृंखला देख के निराश हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है और आगे न बढ़ने का फैसला ले लेता है। वहीं दूसरा बंदा, एक इंटेलिजेंट बंदा वहां पे आता है और सिर्फ एक अटैक करता है और पत्थर को तोड़ देता है। तो माय डियर फ्रेंड, जो परिवर्तन होता है वो पहले दिन से हमारे अंदर शुरू हो जाता है, लेकिन दिखाई देता है एक लंबे समय के बाद। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आपके अंदर परिवर्तन नहीं आता है, बस बात ये है कि वो दिखाई एक लंबे समय के बाद देता है। जब भी रिजल्ट पॉजिटिव ना आए, जब भी रिजल्ट आपके हिसाब से ना आए, तो आप लोगों को धैर्य रखना है और अपनी मेहनत पर विश्वास करना है। यकीन मानिएगा रिजल्ट आएगा। अगला कोई और नहीं मिस्टर विराट कोहली है। सेंटेंस, द नेक्स्ट इज नन अदर देन मिस्टर विराट कोहली। क्लियर हुआ डियर? जब भी आप लोग एंकरिंग करेंगे ना, तो जब किसी को अनाउंस करेंगे ना, तो इसी का यूज करना, नन अदर देन, और उनका ना। क्लियर? अगले कोई और नहीं मिस्टर सचिन तेंदुलकर है, तो क्या बोलोगे आप? द नेक्स्ट इज नन अदर देन मिस्टर सचिन तेंदुलकर। क्लियर डियर? नेक्स्ट है ऑन द वर्ज ऑफ, की कगार पर। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब क्या है? ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब क्या है? ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब क्या है? वह सफलता की कगार पर है। क्लियर? वह बर्बाद होने की कगार पर है। क्लियर हुआ डियर? क्लियर? तो ऑन द वर्ज ऑफ मतलब की कगार पर। ऑन द वर्ज ऑफ मतलब तो वह
कगार पर है तो सेंटेंस बनेगा ही इज ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस। क्लियर हुआ डियर? वह मृत्यु की कगार पर है, बोलिएगा ही इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। क्लियर? सो ऑन द वर्ज ऑफ मतलब की कगार पर, ऑन द वर्ज ऑफ मतलब, ऑन द वर्ज ऑफ मतलब फॉर फियर ऑफ, के डर से, फॉर फियर ऑफ मीन्स के डर से, फॉर फियर ऑफ मीन्स, फॉर फियर ऑफ मीन्स मैं वहां इंसल्ट के डर से नहीं गया, मैं वहां इंसल्ट के डर से नहीं गया। क्लियर हुआ? वह वहां उसके पापा के डर से नहीं गया। क्लियर? तो फॉर फियर ऑफ मतलब क्या होता है? के डर से। फॉर फियर ऑफ मतलब के डर से, मैं वहां इंसल्ट के डर से नहीं गया। तो सेंटेंस बनाओ, आई डिड नॉट गो देयर फॉर फियर ऑफ इंसल्ट। क्लियर डियर? तो मैं वहां पापा के डर से नहीं गया, बोलिएगा आई डिड नॉट गो देयर फॉर फियर ऑफ माय फादर। क्लियर? तो फॉर फियर ऑफ मतलब के डर से, फॉर फियर ऑफ मतलब, फॉर फियर ऑफ मतलब के डर से, फॉर फियर ऑफ मतलब, फॉर फियर ऑफ मतलब। नेक्स्ट वन है डियर अ मास्टरपीस, बहुत ही सुंदर रचना। अ मास्टरपीस मतलब, अ मास्टरपीस मतलब, अ मास्टरपीस मतलब यू आर अ मास्टरपीस, तुम बहुत ही सुंदर। क्लियर डियर? सो मास्टरपीस मतलब बहुत ही सुंदर रचना। I am not one of those, मैं उनमें से नहीं हूँ। क्या है डियर? I am not one of those, मैं उनमें से, मैं उनमें से, मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं। क्लियर डियर? So I am not one of those, मैं उनमें से, मैं उनमें से, मैं उनमें से, मैं उनमें से, आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं। सेंटेंस बनाएंगे, आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त हु चीट अदर्स, हु चीट अदर्स, मैं उनमें से नहीं हूँ जो धोखा देते हैं, जो दूसरों को धोखा देते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। क्लियर? मैं उनमें से नहीं हूँ जो झूठ बोलते हैं। सेंटेंस बनाएंगे आप, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु टेल अ लाई। क्लियर हुआ डियर? सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज, मैं उनमें से, मैं उनमें से, मैं उनमें से। डियर ये यहाँ पर आप लोगों का पूरा क्लियर हुआ। बेसिक प्लस एडवांस। सॉरी, एक एक्सप्रेशन और बचा है, नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू, मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। ऐसा बोलते हो आप, मैंने तुम्हें मनाने का कोई ठेका नहीं ले रखा, मैंने वहां जाने का कोई ठेका नहीं ले रखा, मैंने इस काम को पूरा करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। क्या बोलोगे आप? नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू। क्या बोलोगे आप? नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू। क्या बोलोगे आप? मैंने वहां जाने का कोई ठेका नहीं ले रखा। तो क्या बोलोगे आप? आई हैव, अब इसमें हैव लगेगा, क्या लगेगा डियर? बोलिएगा, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू गो देयर। क्लियर डियर? सो नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मतलब मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा। क्लियर? ठीक है डियर? मैंने खाना बनाने का कोई ठेका नहीं ले रखा। तो सेंटेंस बनाओ, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू कुक फूड। क्लियर हुआ डियर? मैंने इस काम को स्टार्ट करने का कोई ठेका नहीं ले रखा। तो सेंटेंस बनाओ, आई हैव नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू स्टार्ट दिस वर्क। क्लियर डियर? सो नॉट टेकन कॉन्ट्रैक्ट टू मतलब मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा, मैंने कोई ठेका, मैंने कोई ठेका। चलो, टाउन का मतलब होता है कस्बा। टाउन का मतलब क्या होता है? टाउन का मतलब क्या होता है? तो आज हमारा जो रूट वर्ड है वो क्या है? टाउन। क्या है डियर? तो टाउन का मतलब क्या होता है? कस्बा। क्या होता है डियर? अब टाउन एंड विलेज प्लेनर, टाउन एंड विलेज
तो जो नगर और ग्राम की योजनाएं बनाते हैं ना, उसे बोलते हैं टाउन एंड प्लेस प्लानर। क्या बोलोगे आप? टाउन एंड प्लेस प्लानर। जब आप पीएससी की तरफ अगर जाओगे ना, तो इस तरह की लैंग्वेज आपको मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वन, टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट। ना नेक्स्ट वन क्या है डियर? टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट। क्लियर हुआ डियर? वो स्थान जहाँ पर गांव के नियमों के लिए, गांव के क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, तो वो क्या कहलाएगा? टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट। क्या कहलाएगा डियर? टाउन प्लानिंग इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट वन आ जाएगा टाउन काउंसलर, नगरपाल जिसे बोलते हैं ना, ये नगर के अध्यक्ष हैं, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा? टाउन काउंसलर। क्या कहलाएगा डियर? वेरी गुड। नेक्स्ट वन है आपका टाउनशिप, नगर क्षेत्र को बोलेंगे। किसको बोलेंगे डियर? जो वो प्लेस का जो क्षेत्र है उसे क्या बोलेंगे? टाउनशिप। क्या बोलेंगे डियर? क्या बोलेंगे डियर? चलो डियर, आज की क्लास में आपका सारी चीजें क्लियर हुई हैं। सबसे पहले हमने क्या क्लियर कराया है? WH वर्ड। क्या क्लियर कराया है? क्या क्लियर कराया है? सो WH वर्ड में आपको WH वर्ड को दो फैमिली में डिवाइड करना है। कितनी फैमिली में? दो फैमिली। क्लियर हुआ? सेकेंड फैमिली को याद रखेंगे, फर्स्ट फैमिली को याद नहीं रखना, वो अपने आप आ जाएगा। सेकेंड फैमिली में आपका आ जाएगा which, whose। क्या आ जाएगा? which, whose, how many, how much। तो इनका नियम क्या है? सबसे पहले आएगा WH वर्ड। क्या आएगा डियर? क्या आएगा डियर? उसके बाद आ जाएगा थिंग। क्या आ जाएगा डियर? क्या आ जाएगा? फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आएगा डियर? क्या आएगा डियर? फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा डियर? क्या आएगा डियर? फिर आएगा वर्ब का फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस। क्लियर? अब पहली वाली जो फैमिली है उसमें उसका नियम पता है। सबसे पहले क्या रहेगा? WH वर्ड। क्या रहेगा? उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या आ जाएगा डियर? फिर आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा डियर? फिर आएगा वर्ब का फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस। क्लियर हुआ डियर? क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? क्लियर हुआ?